नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आपका कृषि जानकारी यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं आपका दोस्त कपिल धाकर। तो किसान मित्रों, बहुत दिन हो गए हैं लहसुन के ऊपर वीडियो नहीं आ रहे हैं, तो थोड़ी सी व्यस्तता के कारण वीडियो नहीं आ पाए थे। और ऐसा नहीं है कि हम चैनल बंद करने जा रहे हैं, बस आपका एक ओपिनियन जान रहे थे और वीडियो आएंगे। और जहाँ तक मुझे पता है, जिस प्रकार से आपका रिस्पॉन्स आया है, काफ़ी अच्छा किसान मित्रों को फ़ायदा मिला है और उम्मीद है आगे भी होता रहेगा। तो किसान मित्रों, कितना फ़ायदा हुआ है वो भी आप ज़रूर लिखिएगा। मैंने जो चीज़ें, मैं बस यहाँ से चीज़ें बता सकता हूँ, मैं आपके खेत में आके मेहनत नहीं कर सकता और नहीं मैं चीज़ें आपको ला के दे सकता हूँ कि आप ये चीज़ डालिए। आपको स्वयं को खरीदना है, आपको स्वयं को मेहनत आपके हिस्से की करनी है। मैं जो चीज़ें हैं मैं बस आपको बता सकता हूँ, आपको गाइड कर सकता हूँ। बस ये मैं कोशिश करता हूँ कि किसानों का जो अभी तक का जितना भी चीज़ें रही हैं, गलत चीज़ें हैं, पास लगाने वाली बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो प्रोडक्ट बहुत सारे किसानों को उसके बारे में पता नहीं है और ऐसे प्रोडक्ट जो दुकानदार उनको बेवजह दे देते हैं, उन सभी चीज़ों को रेक्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। तो उसी में मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि आप मेरा साथ दें, अधिक से अधिक किसान मित्रों तक ये वीडियो और ये चैनल पर दी जाने वाली जानकारियां आप तक सीमित ना रहे और अन्य साथी किसानों तक जरूर पहुंचे। उसमें मेरी मदद करें और अधिक से अधिक किसानों तक इस वीडियो को भी शेयर करें। तो किसान मित्रों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, सबसे पहले किसानों के मन में बहुत सारी चीज़ें हैं। फर्टिलाइज़र के ऊपर 90-100 दिन लगभग सभी की जो लहसुन है वो पार कर चुकी हैं। उसके बाद खाद देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, उसके ऊपर बात करेंगे। इसके अलावा बहुत सारे किसान मित्रों के मन में जो एक बोरोन के प्रति, बोरोन और पोटास के प्रति बहुत सारे ऐसे डाउट्स हैं, वो भी मैं क्लियर करूंगा। इसके अलावा बहुत ऐसी समस्या है जैसे कि थ्रिप्स बहुत आ रहे हैं, कवर नहीं हो रहे हैं, ये बड़ी समस्या है। आप इसका भी क्या हमें करना चाहिए वो मैं आपको बताऊँगा। इसके अलावा किसान मित्रों, फंगिसाइड इस समय पर हमें कौन सा उपयोग करना चाहिए वो भी बताऊँगा। और एक और जो पीजीआर है, पीजीआर के ऊपर भी हम बात करने वाले। देसी के ऊपर मेरे स्वयं के हिसाब से आपको पीजीआर उपयोग करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, वो मेरा अपना जो स्वयं का ओपिनियन है वो मैं शेयर जरूर करूंगा। तो किसान मित्रों, चलिए शुरुआत करते हैं। तो किसान मित्रों, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि 90 दिन लगभग सभी किसान मित्रों के यहाँ पर लहसुन जो क्रॉस कर चुकी है, तो उस समय पे कौन सा खाद देना चाहिए। तो किसान मित्रों, मैं आपको एक सीधी बात कहना चाहता हूँ। अगर आपने लगभग 90 दिन आपके यहाँ पर लहसुन पार कर चुकी है और अगर अभी तक आपने कैल्शियम नाइट्रेट का प्रयोग नहीं किया है तो आप वो प्रयोग करें। 90 से 100 दिनों के बीच में आप कर सकते हैं। उसके बाद आपको कोई भी खाद जड़ से नहीं उपयोग करना है। किसान मित्रों, होता क्या है कि लहसुन लगभग यहाँ कह सकते हैं 100 दिनों के बाद में अपने उसकी जो रस उतरने की जो प्रक्रिया है, मतलब कंद तने के अंदर जो स्टोरेज होता है लहसुन के अंदर, वो 90 से 100 दिनों तक ही होता है। उसके बाद जो लहसुन में नीचे कंद बनने की जो प्रक्रिया वो शुरू हो जाती है। रियावन सिल्वर की बात करें किसान मित्रों, अगर ये गर्मी, अगर यहाँ तक अभी देखा होगा दिन में बहुत ज़्यादा गर्मी है, अगर रियावन में मौसम सूटेबल रहता है तो लगभग 150 दिन भी पकने में लेती है। और 133 दिनों में भी हमने इसकी जो है इसकी सिंचाई करी है, बहुत अच्छी फसल हुई, बहुत अच्छे पौधे तने रहे और मौसम बिल्कुल सूटेबल रहा, कोई समस्या, कोई रोग नहीं आया। तो 160 दिन भी पकने में ले लेती है। रियावन सिल्वर की बात कर रहा हूँ। किसान मित्रों, देसी लहसुन की बात करें, दूसरी वैरायटियां, तो आपको 100 दिनों के बाद में आपको कोई भी खाद, कोई भी चीज़ जड़ से नहीं देनी है। होगा क्या कि अगर आप जैसे कि आपने कोई भी खाद, डीएपी हो गया, एनपीके हो गया या कैल्शियम नाइट्रेट हो गया, बाद में आपने जड़ से दिया तो लहसुन उसको पचा नहीं पाएगी और गर्मी हो जाएगी। और गर्मी की वजह से लहसुन बहुत जल्दी, हम बोलते हैं ना कि बोले समय से पहले पक कर तैयार आ जाएगी, या फिर मैं अगर मालवी में बोलूँ तो हमारे क्षेत्र में बोलते हैं बढ़ा जाएगी, मतलब पूरा पौधा अपने आप मर जाएगा। ये कंडीशन होगी। 90 दिनों के बाद में आपको कोई भी खाद 100 दिनों, 90-100 दिनों के बीच में आप दे सकते हैं। उसके बाद आपको कोई भी खाद नहीं देना है, चाहे वो देसी की बात करें, अमलेटा, जितनी भी वैरायटी आप लगाते हैं, रियावन सिल्वर, सब में आपको 90-100 दिनों के बाद में कोई भी खाद उपयोग नहीं करना है। किसान मित्रों, और चीज़, सबसे बड़ा डाउट किसानों का, बोरोन मार्केट में एक, ये कह सकते हैं एक हवा बन गया है कि बोरोन का स्प्रे करने से जो चमक है बढ़ जाएगी। किसान मित्रों, कुछ भी चीज़, कोई भी चीज़, चाहे वो फंगिसाइड की बात करें, इंसेक्टिसाइड की बात करें, टॉनिक की बात करें, पीजीआर की बात करें या फिर बोरोन और ये माइक्रोन्यूट्रेंट, ये हम जब भी हम एक लिमिटेड मात्रा में कंपनी के कहे अनुसार हम उपयोग करते हैं तो वो हमेशा रिजल्ट देते हैं। पर किसान मित्र क्या करते हैं कि अपनी मर्जी से, कुछ तो दवाई की दुकान वाले, मतलब जैसे कि किसी का 50 ग्राम का डोज हुआ तो दवाई की दुकान वाले उसका 60 ग्राम बता देंगे। किसान मित्र सोचता है 60 ग्राम क्या ही काम करेगा यार, वो किसान मित्र उसको बढ़ा के 80 ग्राम कर देता है। और 80 ग्राम जब वो स्प्रे करता है तो होता क्या है कि उसकी जो फसल है वो पूरे तरीके से उसके पत्ते झुलस जाते हैं। सेम बोरोन के साथ में हो रहा है। बोरोन का किसान मित्रों, अगर मैं सही तरीके से डोज बताऊं तो 1 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से उसका जो डोज है वो बिल्कुल सही है। पर किसान क्या कर रहे हैं, 2 बीघे में आधा किलो बोरोन डाल दिया। अब 2 बीघे में आधा किलो बोरोन डालने के बाद में उसकी जो पत्तियां हैं वो ऊपर से पूरी तरीके से झुलस जाएगी।
ये जो समस्या है काफ़ी सारे किसान मित्र हैं ऊटी में फेस कर चुके हैं। अगर आप भी उसी में से हैं तो आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। मैंने इसके पहले वीडियो में भी बताया था कि बहुत ज़्यादा बोरोन का प्रयोग आपकी जो पत्तियां हैं वो झुलसा सकता है, आपके पत्ते जो हैं वो सफ़ेद सफ़ेद हो जाएंगे। ये समस्या कितने किसानों ने फेस करी है आप ज़रूर बताइएगा। किसान मित्रों, एक और चीज़, अब बात करते हैं थ्रिप्स की। थ्रिप्स से पहले हम बात करेंगे पोटाश की। पोटाश मार्केट में बहुत सारे, मैंने आपको ऊटी और G2 के लिए रस नहीं उतरने की जो समस्या थी उसके समय पर मैंने आपको पोटाश बताया था। FMC लीजेंड के बारे में बात करी थी, नैनो पोटाश के बारे में बात करी थी, एरिस पोटाश के बारे में बात करी थी। किसान मित्रों, 0050 के अंदर भी पोटाश ही आता है और सिक्वेंशियल 2 और रीस्टोर 2 जो आता है उसके अंदर भी पोटाश की अधिक मात्रा होती है। तो किसान मित्रों, अभी मैं बता रहा हूँ पोटाश का। पोटाश भी जब हम, आपने देखा होगा, जब भी पोटाश हम लहसुन में डालते हैं, फर्टिलाइजर देते हैं, जब जहाँ पर पोटाश टिकता है उस पत्ते को पूरी तरीके से वो जला देता है। तो आप सोचिए, जो ये अभी जो नैनो पोटाश आ रहा है, जैसे कि FMC लीजेंड जो है, उसका सही डोज बताऊं तो वो है 24 ग्राम प्रति बीघा और 48 ग्राम प्रति एकड़। पर किसान मित्र क्या होता है, जैसे किसी किसान के यहाँ पर 1.5 बीघे की लहसुन है, 1.5 बीघे की लहसुन है और वो 48 ग्राम वाला डिब्बा लेके गया, उसने कम पानी में मिला के स्प्रे कर दी, तो उसके पत्तों का कलर जो है वो पूरा तरीके से पीला हो जाएगा। तो किसान मित्रों, कंपनी के कहे अनुसार ही आप डोज प्रयोग करें। और मैं बोल रहा हूँ, बहुत ज़्यादा पोटाश का प्रयोग भी आपके लहसुन के पत्ते जो है वो झुलसा सकता है। तो आप कोशिश करें कि जो कंपनी के द्वारा डोज बताया गया है आप उतना ही प्रयोग करें। अब किसान मित्रों, अगली जो बात रही वो रही थ्रिप्स की। थ्रिप्स, काफ़ी सारी समस्या थ्रिप्स की जो है मेरे खेत में भी आई है, बहुत सारे दूसरे किसानों के खेत में भी आई हैं, पर मेरे खेत में जो है मैंने यहाँ पर बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो कंट्रोल में कर रखी है। पर जहाँ तक मैंने बहुत सारे जो प्लॉट देखे हैं, मैं रास्ते में आता हूँ, कभी जाता हूँ तो देखता हूँ कि बहुत सारे जो किसानों के यहाँ पर थ्रिप्स की भरमार है। मैं भी कुछ समय पहले किसान के यहाँ पर गया था, थ्रिप्स काफ़ी सारे हैं। तो किसान मित्रों, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, किसान कहाँ मात खा रहा है। होता क्या है, एक तरीका, एक एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ। होता क्या है कि शहर के जो जागरूक लोग हैं वो क्या करते हैं, वो स्वस्थ रहने के लिए खर्चा करते हैं, और हम गांव के जो लोग हैं, होता है क्या है कि हमें छोटी मोटी बीमारी होती है तो हमें टाल देते हैं उसको। ठीक है, टालने के बाद वो बीमारी जब बड़ा घर कर जाती है तब हम भगते हैं अहमदाबाद की ओर, उदयपुर जा रहे हैं, बड़ोदरा जा रहे हैं और काफ़ी पैसा डॉक्टर को दे रहे हैं। तो उस समय पर वो जो कहावत है वो हमारी फसलों पर लागू होती है। हम इंतज़ार करते हैं कि हमारे यहाँ पर थ्रिप्स की भरमार हो, बहुत ज़्यादा अटैक हो, बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाए, उसके बाद हम कहीं ना कहीं इस पर स्प्रे करना शुरू करते हैं। पर जो जागरूक किसान हैं वो क्या करते हैं, हल्का हल्का स्प्रे हर 15 दिन 20 दिन में करते रहते हैं। तो उनके यहाँ पर जो थ्रिप्स हैं वो इतने अटैक नहीं करते, इतना ज़्यादा नुकसान भी नहीं होता है। और थ्रिप्स का अटैक एंड स्टेज में बहुत ज़्यादा नुकसान करता है। आपने बीज लगाने से लेकर अभी तक 90-100 दिनों तक जो मेहनत आपने करी है, जो पौधे ने जड़ से लेकर अपने तने में जो चीज़ें स्टॉक करी हैं, जो स्टोर किया है उसने भोजन अपना, और जो तना मजबूत बना है, वो जो थ्रिप्स हैं आखिरी के 30 से 40 दिनों में सारा रस चूस जाएंगे और आपका जो उत्पादन है वो यूँ समझ लीजिए कि बहुत 30 से 40% घट जाएगा। तो आप कोशिश करें कि जो आपने 90 दिन की मेहनत है वो आपकी व्यर्थ ना जाए। अगर वो व्यर्थ जा रही है तो कहीं ना कहीं आप उसके स्वयं जिम्मेदार हैं। तो आप कोशिश करें थ्रिप्स के लिए समय से स्प्रे करें। अब बात करें थ्रिप्स के ऊपर कौन सी दवाइयाँ जो है इस समय पर कार्य करेगी। आपने बहुत सारी जो दवाइयाँ हैं उपयोग कर ली है, तो किसान मित्रों मैं आपको कुछ फॉर्मूले बताऊँगा, आप जो ब्रांड चाहें आप उपयोग कर सकते हैं। पर जो मार्केट लीडर हैं, जो बहुत अच्छी दवाइयाँ, जो बहुत लंबे समय से बहुत अच्छे ब्रांड की दवाइयाँ हैं, मैं उनके बारे में भी बात करूँगा। अगर वो आपको मिल जाए तो वो आप ज़रूर प्रयोग करें। वो थोड़ी महंगी मिलती हैं पर रिजल्ट काफ़ी अच्छा देती हैं। तो किसान मित्रों इस समय पर सभी किसान मित्रों के यहाँ पर थ्रिप्स हैं, तो आप पिप्रोनिल 40% प्लस एमिडाक्लोरोपिड 40%, 40 से 40 ग्राम प्रति बीघा के हिसाब से आप उपयोग कर सकते हैं। 50 ग्राम भी करेंगे तो कोई समस्या नहीं है, 50 ग्राम प्रति बीघा के हिसाब से आप उसका उपयोग कर सकते हैं। किसान मित्रों हमेशा होता क्या है कि 1 बीघे में 4 टंकी लग रही होती है, पर किसान उसको 3 टंकी में कोशिश करता है कि 3 टंकी में पूरा जो है हमारा पूरा काम खत्म हो जाए। तो 3 टंकी ना बनाए, आप 4 टंकी लग रही है तो 4 टंकी पूरी लगाएं, क्योंकि जितना आप पानी उपयोग करेंगे उतना आपकी जो दवाई है वो काफ़ी अच्छी काम करेगी। कोशिश करें शाम के समय में स्प्रे करें। तो ये रही पिप्रोनिल 40% प्लस एमिडाक्लोरोपिड 40% की। और साथ में आपको एक और क्रॉस लेना है। क्रॉस कोई भी आप ले सकते हैं, जैसे कि FMC कंपनी में मार्शल के नाम से एक प्रोडक्ट आता है कार्बोसल्फोन 25%, वो आप ले सकते हैं। आप रोगर का क्रॉस ले सकते हैं, आप प्रोफेनोसाइफर का क्रॉस ले सकते हैं। अगर आप क्रॉस लेंगे तो आपको लंबे समय तक जो है वो रिकवरी मिलेगी। और किसान मित्रों एक और चीज़, एक बार में आपके यहाँ पर बहुत ज़्यादा थ्रिप्स हो गए तो आप कोशिश करें कि सिस्टमेटिक और कॉन्टेक्ट जो इंसेक्टिसाइड है, मतलब स्पर्शी और अंतःप्रवाही
जो इंसेक्टिसाइड है आप उनका प्रयोग करें। तो जो जैसे आपने स्प्रे किया तो पौधा जहरीला हो गया, पत्तों के माध्यम से पूरा पौधे के अंदर जो दवाई है आपने जो इंसेक्टिसाइड जो कीटनाशक डाला है वो पूरा पत्तों के अंदर, पत्तों के माध्यम से पूरे तने में और पौधे में फैल गया। तो जब भी रस चूसक कीट जो है उसको चूसेगा तब वो मर जाएगा। और आप स्प्रे जब कर रहे हैं, जब उसके संपर्क में उस दवाई के कांटेक्ट का काम रहेगा, जब दवाई के संपर्क में जब वो कीट आएगा तब वो मर जाएगा। तो आप कोशिश करें सिस्टमेटिक और कांटेक्ट जो इंसेक्टिसाइड है आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। किसान मित्रों, पिप्रोनिल जो आता है वो 80% भी आता है, वो भी आप उपयोग कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा कंडीशन ख़राब है, आपने 40% वाला कर दिया है तो आप 80% वाला कर सकते हैं। 70% एमिडा मार्केट में उपलब्ध है, आप वो भी उपयोग कर सकते हैं। और मैंने आपको बता ही दिया, साथ में आपको एक क्रॉस लेना जो है वो ज़रूरी है। किसान मित्रों, हम मार्केट लीडर, मार्केट में कौन कौन से अच्छे प्रोडक्ट हैं जिनके अंदर दम है और जो सच में रिजल्ट देते हैं। तो सबसे पहले बात करें, थोड़े महंगे आएंगे किसान मित्रों। सबसे पहले अगर बात करें तो आएगा घड़ा केमिकल्स का पुलिस के नाम से एक प्रोडक्ट आता है। बायर में जाएँ तो वो लिसेंटा के नाम से आएगा। और अगर हम सुमिटोमो में जाए तो येरो के नाम से आएगा। ऐसे काफ़ी प्रोडक्ट है किसान मित्रों जो सच में रिजल्ट देते हैं, आप इनका प्रयोग जरूर करें। किसान मित्रों, रही बात ये आपने उपयोग कर लिया है एमिडा और पिप्रोनिल, तो आप मार्केट में और भी बहुत सारी ऐसी दवाइयाँ हैं जिनका आप प्रयोग कर सकते हैं। बात करूँ तो आप जो डव कंपनी का डेलीगेट आते हैं वो भी आप प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा FMC कंपनी की बेनिविया करके काफ़ी महंगे प्रोडक्ट में किसान मित्रों बता रहा हूँ, अगर लगता है तभी आप उपयोग करें, तभी आप इन चीज़ों का उपयोग करें, अन्यथा आप ना करें, काफ़ी कॉस्टली है। FMC की बेनिविया करके एक प्रोडक्ट है, काफ़ी दम है उसमें भी, वो भी आप उपयोग करें। किसान मित्रों, हमेशा शाम के समय में स्प्रे करें। ये जो अभी जो समय हो रहा है लगभग 6 बजे का समय हो रहा है, आप 5 बजे के आसपास जो है अपने खेत में स्प्रे करना शुरू करें। उससे क्या होगा कि थोड़ा मौसम जो वो ठंडा हो जाएगा और दवाई को पूरा समय मिलेगा सटल होने में। तो आप कोशिश करें शाम के समय में स्प्रे करें। और किसान मित्रों, रही बात अब फंगीसाइड की, तो किसान मित्रों आपने 90 दिन की जो लड़ाई है वो लड़ ली है। इस समय पर अगर फंगस और थ्रिप्स का अटैक आपकी फसल में बहुत ज़्यादा नुकसान आपके उत्पादन में कर सकता है। बात करें फंगीसाइड कौन सा उपयोग करें, तो हमेशा ये बात इंसेक्टिसाइड और फंगीसाइड दोनों के लिए लागू होती है। कॉन्टैक्ट प्लस सिस्टमेटिक का कॉम्बिनेशन आपको उपयोग करना है, वो बहुत अच्छा रिजल्ट आपको देगा। कौन सी दवाइयाँ अब आपको उपयोग करनी है, तो मैं आपको बताऊँ कि बायर कंपनी में एक इन्फिनिटो के नाम से एक प्रोडक्ट आता है, वो भी काफ़ी अच्छा इस समय पर रिजल्ट दे रहा है और मैंने उसका प्रयोग किया है, रिजल्ट काफ़ी अच्छा है, आप वो उपयोग कर सकते हैं। बायर में ही नेटिवो के नाम से आता है, नेटिवो वो भी काफ़ी अच्छा रिजल्ट देता है, उसके अंदर भी सिस्टमेटिक और कॉन्टैक्ट का फंगीसाइड का एक कॉम्बिनेशन है, वो आप प्रयोग कर सकते हैं। अगर FMC में जाए तो गजेको के नाम से आएगा, उसके अंदर भी जो नेटिवो वाला जो कॉम्बिनेशन है वो आप प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा किसान मित्रों काफ़ी सारे एक्रोवेट कंप्लीट के नाम से एक प्रोडक्ट आता है, वो भी आप उपयोग कर सकते हैं। हमने जो पुराने आपको जो फंगीसाइड बताए हैं उनका रिजल्ट कैसा रहा वो भी आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। किसान मित्रों, अभी तक आपने जो चीज़ें उपयोग करी हैं उनके रिजल्ट आपको कैसे मिले उनका भी बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इससे हम एनालिसिस कर पाते हैं कि जो चीज़ें हम बता रहे हैं उसके रिजल्ट आ भी रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। अगर सिजेंटा में जाए तो आप जो आता है एमस्टार टॉप वो भी आप उपयोग कर सकते हैं, उसके भी काफ़ी अच्छे रिजल्ट हैं। तो इस समय पर अगर आप वो उपयोग करेंगे तो आपकी फसल को लंबा कवरेज मिलेगा। लंबा कवरेज मिलेगा तो ये गर्मी और जो दिन में तापमान प्लस माइनस हो रहा है उसके चलते जो आपकी फसल है वो अपनी जो उम्र है वो लगभग पूरी कर पाएगी। तो आप कोशिश करें इन सभी फंगीसाइड और इंसेक्टिसाइड का प्रयोग जरूर करें। मित्रों, बात कर लेते हैं, जब हमने 1100-1200 रुपये के आसपास का ये खर्चा हो चुका है, अब खर्चा हो चुका है तो आप अब क्या करें। अब क्या किसान क्या करता है कि सबसे बड़ी एक समस्या जाके खर्चा मतलब एक पैसा बचाने की कोशिश करता है चिपको पर जाकर। चिपको पर किसान को ऐसा लगता है कि यार ये जो दवाई दुकान वाले हैं ना उनकी कमाई बस चिपको में। पर होता क्या है किसान मित्रों, 1200 रुपये का हम स्प्रे कर रहे हैं तो आप सिलिकॉन बेस्ड चिपको जो है वो आप जरूर प्रयोग करें। वो क्या करेगा कि आपकी जो दवाई है जो आपने स्प्रे करी है वो आपके पत्तों के ऊपर अच्छे से फैल जाएगी। तो आप वो जो 100-150 रुपये बचाने की कोशिश कर रहे हैं वो आपके कहीं ना कहीं आपको ही नुकसान कर रहा है। तो आप कोशिश करें अच्छी कंपनी का सिलिकॉन बेस्ड चिपको जो है वो आप जरूर प्रयोग करें। रही बात वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइजर की, तो आप 05234 वगैरह 0085 आप उपयोग कर सकते हैं, पर आप उनको जो लिमिटेड मात्रा में आप उपयोग करेंगे तो उसका रिजल्ट अच्छा आएगा। इस समय पर अगर आप बहुत ज़्यादा बोरोन का प्रयोग कर लेंगे, बहुत ज़्यादा पोटाश का प्रयोग कर लेंगे तो आपकी जो फसल है वो जो है उस समय से पहले पककर तैयार हो जाएगी, मतलब बढ़ा जाएगी और वो नीचे गांठ वैसी नहीं बनेगी। तो आप कोशिश करें लिमिटेड मात्रा में प्रयोग करें और अच्छे से प्रयोग करें। अब बात करते हैं किसान मित्रों PGR की। PGR ये मेरा अपना स्वयं का ओपिनियन है, मैंने कुछ प्रैक्टिकल करके देखे उसके बाद ही मैं आपको चीज़ें शेयर कर रहा हूँ।
हो सकता है अन्य किसान का जो ओपिनियन है वो अलग हो सकता है। किसान मित्रों, देसी में रियावन सिल्वर में तो आपको पीजीआर का प्रयोग नहीं करना चाहिए जहां तक आपके पौधों की जो हाइट है वो बहुत ज़्यादा नहीं हो गई है। आपकी पौधों की जो हाइट है अगर वो कंट्रोल में है तो आप कोशिश करें कि अगर आपकी पौधों की जो हाइट है वो कंट्रोल में है तो आप कोशिश करें आप पीजीआर का प्रयोग ना करें। और चीज़ें किसान मित्रों, हमेशा एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जो पौधों में जैसे कि आप साइड में देख पा रहे हैं, पौधों के पत्तों से पत्तों के बीच की जो गैप है वो हमेशा कम होनी चाहिए। जो नोड्स है, नोड्स हम बोलते हैं, जो इंटर नोड्स के बीच की जो गैप है वो हमेशा कम होनी चाहिए। और बहुत ज़्यादा हो गई तो होगा क्या, आपकी जो गांठ है मतलब हाइट ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ जाएगी और गांठ नहीं बनेगी। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखें, चाहे वो ऊटी, देसी, रियावन सबकी बात कर रहा हूँ। तो आप कोशिश करें कि ये जो पत्तों के बीच की जो है दूरी है वो हमेशा कम रहे। पीजीआर की बात करें तो पीजीआर मेरे हिसाब से तो आपको रियावन सिल्वर और देसी लहसुन में पीजीआर का जो प्रयोग है वो आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत लग रही है, हाइट बहुत ज़्यादा है, तभी आप प्रयोग करें। उसका क्या रीज़न है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। किसान मित्रों, क्यों पीजीआर का प्रयोग नहीं करना चाहिए, तो मैं आपको अपना ओपिनियन शेयर कर रहा हूँ। होता क्या है, पीजीआर होता है प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, और वो क्या करता है, जितने भी जो अवांछनीय अंकुरण है उसको रोकता है। अवांछनीय मतलब जो जर्मिनेशन है, जो हमारी कलियां उगकर ऊपर आ रही है उनको वो रोकता है, और हमारे पौधे की जो ग्रोथ को वो एक अननेचुरल तरीके से रेगुलेट करता है। तो होता क्या है, जब हम लगातार, जैसे कि रियावन सिल्वर है, मैंने इस बार इसके ऊपर पीजीआर का प्रयोग किया। मैं कभी भी अपनी रियावन सिल्वर के ऊपर पीजीआर का प्रयोग नहीं करता हूँ, ये मैं आपको आज क्लियर कर रहा हूँ। होता क्या है, मैंने आज इस पे पीजीआर का उपयोग किया, आज मैंने इसके ऊपर पीजीआर का उपयोग कर लिया। जब मैं ये बीज जो है वो अगले साल लगाऊंगा तब उसकी कलियों के ऊपर थोड़ा सा प्रभाव पड़ेगा। प्रभाव क्या पड़ेगा कि उसके जर्मिनेशन में वैसा उठाव नहीं होगा, वैसी ग्रोथ नहीं होगी। और उसके ऊपर भी मैंने अगले साल फिर पीजीआर का उपयोग किया, तो आपकी जो बीज की जो क्वालिटी है वो थोड़ी सी डिक्रीज हो सकती है। ये मेरा अपना स्वयं का ओपिनियन है, मैंने आपको पहले भी बोला है। ये अन्य किसान का जो ओपिनियन है वो चेंज हो सकता है, और बहुत सारे किसान मित्र मेरी बात से सहमत भी होंगे और असहमत भी होंगे। अगर आप सहमत हैं तो जरूर लिखें, असहमत हैं तब भी आप जरूर लिखें। तो मैं तो अपने खेत में नहीं करता हूँ, इससे हमारे जो बीज की जो क्वालिटी है वो ख़राब हो जाती है। अगर हम पीजीआर का प्रयोग करते हैं तो हो सकता है हमारे यहाँ पर जो थोड़ा साइज़ है वो इंक्रीज हो जाए, पर बीज में थोड़ी गड़बड़ हो सकती है। तो आप कोशिश करें, आपको जो बीज में आपको जो लहसुन आपको स्वयं को अपने खेत में लगानी है उसके ऊपर आप पीजीआर का प्रयोग ना करें, और जो आपको मंडी के अंदर बेचनी है उसके ऊपर आप पीजीआर का प्रयोग कर सकते हैं, पर वो भी कंपनी के कहे अनुसार डोज में। किसान मित्रों, रही बात पीलेपन की, तो किसान मित्र घबरा रहे हैं कि खेत में पीलापन आ रहा है। तो किसान मित्रों एक बात याद रखें, आपकी लहसुन 100 दिन क्रॉस कर चुकी है और लहसुन की उम्र ही 140 दिन होती है, 130-140 दिन होती है। तो इस समय पर पीलापन आएगा। जब भी कोई भी व्यक्ति, मैं भी अगर बात करूं, मैं 40 की उम्र जब पार करूंगा तो होगा क्या कि मेरे भी सफ़ेद बाल आएंगे, चेहरे पर झुर्रियाँ आएगी। तो वो एक स्वाभाविक सी बात है, पीलापन आएगा ही आएगा, चाहे उसमें आप कितना भी खर्चा करें, कितना भी टॉनिक उपयोग करें, तो पीलापन तो आना स्वाभाविक है। तो आप पीलेपन को लेकर घबराए नहीं, थोड़ा बहुत पीलापन आएगा। प्लॉट यहाँ तक अगर माना कि 140 दिन अपने लहसुन की उम्र होती है, तो किसान, अभी एक बात ये हो गई कि 140 के 140 दिन प्लाट पूरा हरा दिखना चाहिए, तो वैसा संभव नहीं है। तो आप कोशिश करें कि पीलेपन के लिए आप खर्चा ना करें, कोशिश करें, हो आएगा ही आएगा कि वो पीलापन जो है वो स्वाभाविक सी बात है, वो आना ही है। 100 दिन के बाद में तो थोड़ा बहुत पीलापन, ऊपरी जो सिरें सूख रहे हैं वो तो सूखेगा, नीचे के पत्ते जो हैं वो भी सूखेंगे। तो आप कोशिश करें, ज़्यादा घबराएं नहीं, वो तो नॉर्मल है। तो किसान मित्रों, ये वीडियो में आपको दी गई जानकारी कैसी लगी है, अच्छी लगी है तो लाइक करिएगा, और इस चैनल से आपको कितना फ़ायदा हुआ है वो भी आप ज़रूर लिखिएगा। किसान मित्रों, अब हम इंस्टाग्राम पर भी उपलब्ध हैं, आप वहां हमें फॉलो कर सकते हैं। वहां पर हमारा यूज़र नेम है कृषि जानकार। अगर आप मुझे फेसबुक पर फॉलो करना चाहते हैं तो वहाँ पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। आप देख ही पा रहे हैं कुछ इस प्रकार से आपको फेसबुक पर मेरा जो है अकाउंट मिलेगा, आप वहाँ पर फॉलो कर सकते हैं। किसान मित्रों, ये जो वीडियो है अधिक से अधिक किसानों तक जरूर शेयर करें और ज़रूर लाइक करिएगा। जय जवान, जय किसान, धन्यवाद।